हेलो फ्रेंड्स, आज उसी एक नए अंदाज के साथ जो ऑलरेडी हम पीछे करवा रहे थे एएलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीछे हम करवाए थे मेरे भाई नेक्स्ट पार्ट में जो ओवन से लेकर के 10 तक हुआ था। आज हम करवाएंगे 11वां क्वेश्चन। तो देखा जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग जो हम करवा रहे थे मेरे दोस्त 13/8/2018 का 4 यानी कि थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन जो मेरे दोस्त आज से होंगे 11वां क्वेश्चन। ये बात को ध्यान रखिए, 11 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा है, जो करा है कि a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3 हो तो a के पावर क्यू प्लस 1/a के पावर क्यू कितना होगा। जो देखा जाए ध्यान से, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मेरे दोस्त a के पावर क्यू पूछ रहा है। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि क्वेश्चन में दिया हुआ मेरे दोस्त ले सकते हैं, ध्यान से देखिए a प्लस 1 मेरे दोस्त कितना a इज इक्वल टू 3 दिया हुआ। ये बात तो ध्यान रखिए। आपसे क्वेश्चन में करा है कि a के पावर क्यू बताना है, यानी कि a क्यू प्लस मेरे दोस्त 1/a के पावर क्यू बताना है। ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि इसका एक फार्मूला होता है क्या कि k के पावर क्यू माइनस दोस्त कितना 3 के। सिंपल सी फंडा, हम k का वैल्यू रखेंगे बोस। ये बात तो ध्यान रखिए, k का वैल्यू रखा जाए। आपको पता है कि k को रखेंगे कितना 3। ये आपको पता होगा 3 के पावर कितना क्यू माइनस 3 गुने कितना मेरे दोस्त 3। आपको पता है कि k के 3 के पावर क्यू होता है मेरे दोस्त कितना 27। इसका मतलब 27 माइनस मेरे भाई क्या करेंगे 9। 27 में से 9 घटाइएगा मेरे दोस्त 18 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा बोस, तो ए। ये बात को ध्यान रखिए। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस 1/a इज इक्वल टू, जो अगर k रहे तो अगर हम निकालना मेरे दोस्त a के पावर क्यू प्लस 1/a के पावर क्यू, तो उसका होता है k के पावर क्यू माइनस 3ab। हालांकि इसमें मेरे दोस्त a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पूछे तो हम लिख सकते हैं कितना k स्क्वायर माइनस 2 होता है। ये बात को ध्यान रखिए। तो आप लोग समझ गए होंगे बारीकी ढंग से इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं मेरे दोस्त आगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए ध्यान से। ये क्वेश्चन जो मेरे दोस्त ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, विभाज्यता का क्वेश्चन, जो ऑलरेडी हम लोग पीछे पढ़े होंगे। ये बात को ध्यान रखिए। अब बहुत मस्त क्वेश्चन भैया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे दोस्त आप लोग का जो दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि एक 8 अंकीय संख्या है इस प्रकार से 13 6 p 5 7 8 5 हो, जो मेरे दोस्त कितना से आप तुम कह सकते हैं क्या 15 से पूर्णतः विभाज्य, तो p का न्यूनतम मान क्या होगा, जो बताइए। p का न्यूनतम मान निकालना है, यानी कि p का मिनिमम मान कितना होगा। जो कहने का मतलब क्या है कि उस संख्या में p के स्थान पे कितना अंक रख दिया जाए कि मेरे दोस्त 15 से पूर्णतः कट जाए। ये बात तो ध्यान रखिए। तो आपको पता है कि संख्या दिया हुआ है क्या, तो दिया हुआ मेरे दोस्त कितना 8 3 6, दिया हुआ मेरे दोस्त p, फिर दिया हुआ मेरे कितना 5 7, मेरे दोस्त कितना 8 5। ये बात तो ध्यान रखिए। इतना एक संख्या भी है, ये बात तो ध्यान रखो। इस संख्या को मेरे दोस्त हमको 15 से काटना है, 15 से विभाजित करना है। अब थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। विभाज्यता का नियम कहता है क्या, 15 का विभाज्यता नियम कहता है मेरे दोस्त कि 15 किसी भी संख्या से तभी कट सकता है जब मेरे भाई वह संख्या 5 से भी कटे और 3 से, दोनों से कटना चाहिए मेरे दोस्त, तभी वह संख्या मेरे भाई कितना 15 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ये बात तो ध्यान रखिए। तो बात यहाँ ये आता है कि 15 को हम देख सकते हैं कि 15 बना है किससे, तो हम कह सकते हैं 3 गुने कितना 5 से। ये बात तो ध्यान रखिए। 3 गुने कितना से बोस, तो हम कह सकते हैं 5 से। 5 का नियम क्या कहता है, जो ध्यान से देखिए। कहता 5 का नियम कहता है मेरे दोस्त कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट मेरे भाई 0 हो या 5, समझिए कि वह संख्या 5 से काट जाएंगे। बात तो ध्यान रखिए। तो ये मेरे दोस्त हम कह सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि तो ये संख्या 5 से काटता है। ये बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि 5 को अभी इग्नोर करने का, 5 से वह संख्या कटेगा। बात है 3 का मेरे दोस्त। तो 3 के बारे में आप लोग जानते होंगे क्या, जो 3 के बारे में आप लोग जानते हैं क्या कि कोई भी संख्या 3 से तभी कटेगा मेरे दोस्त जब भी सभी संख्या के अंकों का योग, सभी संख्या के अंकों का योग मेरे दोस्त कितना से कटे, 3 का मल्टीपल हो। थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यहाँ जो दिया हुआ मेरे दोस्त कितना दिया हुआ, तो हम कह सकते हैं कितना 8। देखा जाए ध्यान से, एकदम मन से। कोई भी संख्या 3 से कब कटेगा, या जब यदि मेरे दोस्त उस संख्या जो है ना, उस संख्या हम कह सकते हैं कि यहाँ आपको दिया हुआ है कितना 3। ये बात समझिए ध्यान से। यहाँ 3 दिया हुआ है, यानी कि संख्या है क्या, इसको हम पहले एक बार मिटा देते हैं। ये आपको एक बार मिटा दिया जाए। आपको संख्या जो दिया हुआ है मेरे दोस्त, संख्या वो इस तरीका से, वो मेरे दोस्त कितना 3 6 p 5 7 8 5। ये बात तो ध्यान रखें, इतना संख्या दिया।
अब मेरे दोस्त इसको निकालना है कि 3 का विभाज्यता का नियम, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। 3 का अंकों का सभी, कोई भी संख्या 3 से कब कटेगा, जब सभी अंकों का योग मेरे भाई 3 का मल्टीपल हो। तो सभी अंकों का योग निकालते हैं। आपको पता है 1 + 3 यानी कि 4, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 7 मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कितना 22। अब 22 8 मेरे भाई कितना होता है, तो हम कह सकते हैं कितना 30। अब 30 5 कितना होता है मेरे दोस्त, तो 35। ये जो आएंगे मेरे दोस्त 35 प्लस कितना पी, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि इस संख्या में मेरे दोस्त 3 से मल्टीपल देंगे, बात तो ध्यान रखिए। 3 से हम काटेंगे तो आपको पता है क्या, ध्यान से देखिए। आपको पता है मेरे दोस्त क्या, कि हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि पी में हम कितना जो है मेरे दोस्त के बाद संख्या जो है ना वो 35 जुट करके 3 से काट जाए। तो पी में अगर हम 0 जोड़ते हैं मेरे भाई तो 35 ऑलरेडी 3 से नहीं कटता है, ये बात तो ध्यान रखिए। यानी कि पी का वैल्यू अगर मेरे दोस्त 0 लेते हैं तो ये नहीं कटता है, इसका मतलब 0 नहीं होगा। पी का वैल्यू मेरे दोस्त 1 लेते हैं तो 35 + 1 यानी कि कितना 36। 36 मेरे भाई 3 से काटता है, 12 या 36। इसका मतलब क्या है कि पी का न्यूनतम जो मान होगा मेरे दोस्त, हमको कितना लेना होगा 1। और वही 1 मेरे दोस्त क्वेश्चन का आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कितना भी आ बी, ये बात तो ध्यान रखिए। तो आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे मेरे दोस्त। इसी का रूल आता है 12 का भी। कोई भी संख्या 12 से तभी कटेगा मेरे दोस्त जब वह संख्या 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, ये बात तो ध्यान रखिए। 12 आपको एक कंबाइन करके क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि 85 का विभाज्यता का नियम, तो 17 × 5 = 85। तो इसका मतलब कोई भी संख्या 17 से भी कटे, साथ ही साथ कितना से 5 से भी कटे। 8 × 7 = 56, 56 का भी पूछता है। तो कोई संख्या 8 से भी कटे और मेरे भाई कितना 7 से भी कटे तो 56 से कटेगा। इस तरीका से कॉम्बिनेशन करके आप लोग को पढ़ना होगा बॉस, ये बात तो ध्यान रखिए। कहने का मतलब क्या है कि विभाज्यता मेरे भाई कोई भी संख्या को ले सकता है, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको 33 का भी पूछ देगा तो 33 11 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, डेट इज 33 से विभाजित। बात समझते हैं। ये मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 थे। हम रहते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर कितना 13 की तरफ। हालांकि क्वेश्चन नंबर 13 जो है मेरे दोस्त ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है, बहुत इजी। देखा जाए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा है, जो ये दिया मेरे भाई 7 गुने मंझली ब्रैकेट 4 प्लस मेरे भाई -2 गुने मेरे भाई -3 दिया हुआ है। आपको पता है कि पहले हम ब्रैकेट वाले को हल करेंगे तो -2 गुने -3 मेरे दोस्त यहाँ लिखा जाएगा कितना पता है +6 की बात तो ध्यान रखिए, +6 आएगा। आपको पता है मेरे दोस्त कि 4 + 6 अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई कितना 10 और 10 मेरे भाई 10 यानी कि 4। अगर इसको हम देखें मेरे दोस्त तो 4 प्लस कितना 6 बराबर कितना है मेरे दोस्त 10। आपको पता है कि ये जो 7 जो है ना 7 हो जाएगा गुना कितना के 10 के साथ, यानी कि 70 आ जाएंगे। इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्त हमारे ऑप्शन के अनुसार से ऑप्शन नंबर कितना दोस्त, तो सी हो जाएगा, ये बात तो ध्यान रखिए 70। यानी कि ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये बात तो ध्यान रखिए। जो ऑलरेडी हम पीछे हमेशा इससे खतरनाक क्वेश्चन को पढ़ लिए, ये बात तो ध्यान रखिए। ये मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 थे। क्वेश्चन नंबर 14, हालांकि ये भी क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त ये बोर्ड मास का क्वेश्चन भी है। बोर्ड मास का क्वेश्चन देख लिया जाए ध्यान से। बोर्ड मास के क्वेश्चन का जो हल्का सा कॉन्सेप्ट होता है उसको हम बता देते हैं। ये मेरे दोस्त हमको इस पे काम करना, ध्यान से देखिए। ये मेरे दोस्त आता है भी बोर्ड मास, ये बात तो ध्यान रखिए। भी बोर्ड मास का आपको पता है कि भी के मतलब होता है बेनिकुलम, डेट इज रेखा बंधनी, ये इसको हम बोलते हैं बार ब्रैकेट, ये बात तो ध्यान रखिए। बी का मतलब होता है मेरे भाई ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट्स में 3 प्रकार के, एक सर्कुलर ब्रैकेट, एक मेरे भाई अगर हम देखें तो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और उसी प्रकार से देखें तो एक कर्ली ब्रैकेट होता है जिसके छोटी ब्रैकेट मंझकी बोलते हैं मंझली। ओ के मतलब होता है मेरे भाई ऑफ का, जो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। डी का मतलब होता है मेरे भाई डिवीजन यानी कि भागा। एम का मतलब होता है मेरे भाई मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। और ए का मतलब होता है मेरे भाई क्या ऐड होता है ऐड, यानी कि ऐड का मतलब हम कह सकते हैं जोड़ या एडिशन भी हम बोलते हैं, बात तो ध्यान रखिए। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, सिंपल सी फंडा, ये बात तो ध्यान रखिए। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि इसका जो एक सीक्वेंस बना है, एक मेरे भाई सीक्वेंस के रूप में जो लिखे हैं बोर्ड मास, उसका मतलब यही हुआ ना कि पहले हम ब्रैकेट वाले को इज्जत करेंगे, बात तो ध्यान रखिए। तो ब्रैकेट में है क्या, ब्रैकेट में मेरे भाई सबसे पहले हम रियल में सर्कुलर ब्रैकेट यानी कि छोटकी ब्रैकेट को इज्जत करते हैं, फिर मंझली ब्रैकेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट को इज्जत करते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। तो सबसे पहले छोटकी ब्रैकेट में है जो दिया हुआ मेरे दोस्त, आपको पता है कि 6 - 9 / 3 दिया हुआ है। हम सबसे पहले इसको इज्जत करेंगे। इज्जत करने का मतलब क्या, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि 6 - 9 / 3 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि 3 कटेंगे कितना से -3 से, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है 3 तिया कितना होता है बोस, तो 9 होता है।
आपको पता है कि 6 में से 3 जाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ बचेंगे जानते हैं कितना, 6 माइनस 3, ये बात तो ध्यान रखिए। ये मेरे दोस्त आ जाएंगे कितना जानते हैं, +3, बात तो ध्यान रखो, +3। आपको पता है मेरे दोस्त क्या कि ये हल होने के बाद जो आएगा ना ये 3, यहाँ से 3 जो हल होने के आएगा मेरे भाई कितना, -3। आपको पता है कि पीछे ब्रैकेट में -3 भागा, सॉरी पीछे ब्रैकेट में 3 भागा में थी, बात तो ध्यान रखिए, 3 भागा में दिया हुआ था। हालांकि आगे भी भागा में दिया हुआ है। ये मेरे दोस्त ये कट जाएंगे, लेकिन कटने के बाद कितना आएंगे, तो -1, ये बात तो ध्यान रखिए, -1। ये वाले ये यूज हो चुका है, ये बात तो ध्यान रखिए। अगर हम आगे देखें तो इसका मतलब ये हुआ ना, ध्यान से देखो कि हमको जो बचा मेरे दोस्त, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारा जो बचा है ना, वो बचा मेरे दोस्त इस तरीके से, ध्यान से देखिए। इसको हम लिख सकते हैं 60 भागे 3 माइनस मेरे भाई कितना, 1। आपको पता है कि ये जो कटेगा मेरे दोस्त कितना, 20 या 60। आपको पता है कि 20 में से 1 जाएगा मेरे दोस्त, तो कितना आएगा मालूम है, 19 आएगा, ये बात तो ध्यान रखें, 19। इसका मतलब ये हुआ कि मंझली ब्रैकेट का हल हो गया बोस। आपको पता है कि इसको अगर हम हल करेंगे ना यहाँ, तो यहाँ लिख सकते हैं कितना, 38। आपको पता है कि ये माइनस में था, इसलिए मेरे दोस्त 19 कोची में आ जाएगा, माइनस में, तो यहाँ लिखा जाएगा कितना, -19, ये बात तो ध्यान रखिए। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था मेरे दोस्त कितना, 38, ये बात तो ध्यान रखिए, 38 दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, ये 38। आपको पता है कि 38 में से 19 जाएगा मेरे भाई, तो कितना बचेगा मालूम है, 19। 19 दूना 38 होता है, ये बात तो ध्यान रखिए, 19 दूना 38 होता है। अब हमको फाइनल क्या करना है बोस, ध्यान से देखिए, हमको फाइनल करना है क्या कि यहाँ से 45 में से, यानी कि 45 से हल करने के बाद 19 आए, ब्रैकेट के बाहर में देखो तो माइनस है, माइनस, ये माइनस जो मेरे भाई, ये -19 के साथ मेरे दोस्त गुना हो जाएंगे। आपको पता है 45 में से 19 अगर हम घटाएंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ जो आएगा आपको पता है 15 में से 9 जाएगा मेरे दोस्त, तो 6 बचेगा, 3 में से मेरे भाई 1 जाएगा तो 2 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि इसका जो आंसर आने वाला है मेरे दोस्त 26 आएंगे। जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा बोस, तो ए होगा, ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन था। इसमें मेरे दोस्त पहले हम भागा को इज्जत करते हैं, कहीं गुना, जोड़, घटाव, भागा आ जाए, तो इसमें सबसे पहले हम इज्जत किसको करते हैं, तो भागा को। इसलिए मेरे दोस्त हम इसको लॉजिक रूप से समझने के लिए हम बोलते हैं कि भागा को अगर हम इज्जत ना करें तो बंदा भागा क्या हो जाता है, भाग जाता है, बात तो ध्यान रखिए। आगे देखा जाए क्वेश्चन मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन जो थे क्वेश्चन नंबर 14 भी था। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर हम 15 की तरफ देखेंगे। हालांकि पीछे भी हम ऐसा क्वेश्चन किए थे। देखिए कहने का मतलब क्या है कि हमारा पेपर यानी कि शिफ्ट में क्वेश्चन मेरे भाई रिपीट करते हैं, बात तो ध्यान रखिए। तो आपको ये एक आइडिया लग गया होगा ना कि कोई भी क्वेश्चन मेरे भाई कहीं ना कहीं रिपीट करता है ना, तो ऑलरेडी उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और बार बार एक ही क्वेश्चन का पैटर्न आने के अनुसार से हमको लगता है कि इस पैटर्न से ये एग्जाम का स्ट्रैटेजी है, बात तो ध्यान रखिए। सब एग्जाम का अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, उसका रणनीति होता है बोस, सबको समझना होता है, ये बात तो ध्यान रखिए। और उसका समझने का एक ही मेरे भाई खुफिया जानकारी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि यदि 23 × 31 = 713 दिया हुआ है, 23 × 31 = 713, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिए। हम पीछे भी ऐसा क्वेश्चन किए थे, ध्यान से देखिए। यहाँ कराए कि 23 × 31 = कितना दिया मेरे दोस्त, तो 713, ये बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब यही हुआ मेरे भाई कि 713 जो है ना, वो 23 से भी पूर्णतः डिवाइड होंगे, 31 में रहती, और अगर हम 31 से भाग दें तो 23 से भी पूर्णतः विभाज्य होगा, ये बात तो ध्यान रखिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यही दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि 0.0713 और डिवाइड में दिया हुआ मेरे दोस्त कितना, 3.1, ये बात तो ध्यान रखिए, 3.1 दिया हुआ है। आप लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, बात तो ध्यान रखिए। आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि 0.0713 गुना करेंगे मेरे दोस्त, दशमलव हटेगा तो दशमलव में बटा कितना रहा है, तो 10 ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, 31 नीचे, सिंपल सी फंडा। आपको पता है कि इसका अगर हम दशमलव हटाएंगे तो बटा में जानते हैं कितना आएगा, जो 1 पर 4 जीरो आएगा, ये बात तो ध्यान रखिए। 4 जीरो का आएगा, दशमलव के बाद 4 अंक, ये बात तो ध्यान रखिए। अब मेरे दोस्त इसी को हम काट पीट करेंगे बोस, इसी को हम काट पीट कर सकते हैं। आपको पता है कि 1 0 से 1 0 बंदा कट गया, ये 713 जो है ना 31 से कटेगा, जानते हैं कितना मरती है, 23 मरती कटेगा बोस। यानी कि आपको फाइनल जो आंसर आया वो आया, जानते हैं कितना, 23 बटे में कितना मालूम है, 1000, यानी कि हम लिख सकते हैं 0.023, दैट इज फाइनल आंसर, ये बात तो ध्यान रखिए। तो हमारा फाइनल जो आंसर आया मेरे दोस्त 0.023, जो ऑप्शन नंबर कितना भैया, तो डी भैया, ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन हम नहीं कह सकते, ये गुना भागा का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बन जाएंगे, बात तो ध्यान रखिए।
क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 15 थे। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हालांकि ये जो क्वेश्चन दिया मेरे दोस्त एवरेज का क्वेश्चन है, इसमें हल्का सा कॉन्सेप्ट दिया। अगर आप चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में आप लगा सकते हैं, बात तो ध्यान रखिए। 1 सेकंड में क्वेश्चन में करा है कि यदि मेरे भाई 6 छात्रों की एक समूह में किसी परीक्षा में भाग लिया है, करा है कि 6 स्टूडेंट दिया हुआ है, 6 स्टूडेंट किसी एग्जाम में मेरे दोस्त वह बंदा क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। कहता बाद में परीक्षा देकर एक अन्य परीक्षार्थी समूह में शामिल हो जाता है। थोड़ा समझना ध्यान से। समूह में शामिल होने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी समूह में कोई व्यक्ति अगर शामिल होता है तो समूह की जनसंख्या बढ़ती है, ये बात तो ध्यान रखिए। किसी भी समूह को कोई व्यक्ति छोड़ करके जाता है तो जनसंख्या में कमी होता है, ये सिर्फ बेसिक पॉइंट है, बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब हुआ कि नए छात्र का प्राप्तांक को भी जोड़ने पर समूह का मेरे भाई अंक औसत 3 से बढ़ जाता है, 3 से। तो नए छात्र का प्राप्तांक समूह के पहले के औसत अंक से कितना ज्यादा था, जो बताइए कितना ज्यादा था, ये बात भी ध्यान रखिए। 1 सेकंड में क्वेश्चन, पहला स्टूडेंट कितना था 6, एक नया स्टूडेंट आ गया कितना 1, ये बात भी ध्यान रखो, कितना हो गया 7। औसत मेरे भाई 3 से बढ़ रहे हैं, थोड़ा समझना ध्यान से। 3 से औसत काहे बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। नए स्टूडेंट का जो संख्या होगा ना, नए स्टूडेंट का संख्या पहले वाले एवरेज से मेरे भाई ज्यादा होगा, ये बात तो ध्यान रखिए। तो यहाँ मेरे भाई 3 नंबर के साथ एवरेज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कुल जो बढ़ेगा ना, कुल स्टूडेंटों की संख्या कितना है 7 बढ़ेगा मेरे भाई कितना 3 पे। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हम अगर 3 से गुना कर दे मेरे भाया तो हमारा कितना आ जाएगा 21। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो नए स्टूडेंट जो है ना, पहले वाले औसत से 21 ज्यादा था, ये बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना भैया सी, ये बात तो ध्यान रखिए। अगर आप लोग इसको नहीं समझे होंगे तो ये आप इसको एक और बेसिक से भी बना सकते हैं, बात को ध्यान रखो। इसका एक बेसिक और होता है, ऐसे क्या होता है ना कि क्वेश्चन में क्या करा ना कि पहले के औसत से कितना ज्यादा है, जो बताइए पहले के औसत से कितना ज्यादा है, जो पहले के औसत से कितना ज्यादा है। जो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। आप जानते हैं मेरे दोस्त एक फार्मूला आता है, न्यू बराबर होता है मेरे दोस्त क्या ओल्ड और प्लस माइनस मेरे भाई क्या एवरेज, और मेरे दोस्त गुना में होता है फाइनल मेंबर, की बात को ध्यान रखिए, फाइनल मेंबर। हमको ये पता ना कि ओल्ड वाला मेरे भाई एवरेज जो है ना कितना है हमको पता नहीं भैया, ये बात को ध्यान रखिए। उसका ओल्ड का एवरेज हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड कुछ भी, ये बात को ध्यान रखिए। तो हम पहले का औसत हम मान लिए, पहले का औसत उसको मान लेते हैं मेरे दोस्त कितना एक्स, देख लिया जाए ध्यान से, हम मान लिए कितना एक्स। अब बात ये आता है ना कि प्लस माइनस का मतलब क्या, जब मेरे दोस्त क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कहेगा एवरेज बढ़ाता है तो मेरे दोस्त वहाँ जो हम साइन लेंगे प्लस में लेंगे। कहेगा मेरे भाई एवरेज कमता है तो वहाँ साइन कौन में लिया जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में लिया जाएगा, नेगेटिव माइनस में। तो इसका मतलब क्वेश्चन में जो करा ना कि 3 से बढ़ाता है बॉस, ये बात को ध्यान रखिए, 3 से बढ़ाता है। इसका मतलब एक्स प्लस हम लिख सकते हैं कितना 3। अब फाइनल मेंबर कितना भैया आपको पता है, फाइनल मेंबर मेरे भाई कितना मालूम है, 6 स्टूडेंट पहले एक नया स्टूडेंट एंट्री लिया, ये बात तो ध्यान रखो। तो इसका मतलब क्या है कि हो गया कितना 7। आपको पता है मेरे दोस्त कितना है एक्स और प्लस मेरे भाई कितना 21। आपको पता है मेरे दोस्त कि यहाँ ओल्ड जो है ना, ओल्ड वो पहले वाले के औसत था, ये बात तो ध्यान रखें। पहले वाले से औसत मेरे दोस्त अब कितना है 21। हम कह सकते हैं कि पहले वाले से कितना ज्यादा भैया, तो 21 ज्यादा भैया, ये बात तो ध्यान रखें। पहले x था अब हो गया x प्लस 21। इसका मतलब क्या है कि पहले वाले एवरेज से मेरे दोस्त 21 ज्यादा है, यानी कि आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितना ज्यादा होगा, तो हमारा आंसर कितना 21 ज्यादा, ये बात तो ध्यान रखें। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, इस फार्मूला को बारीकी ढंग से कैसे किया, फार्मूला बहुत उपयोग होता है, बहुत एवरेज का सबसे फेवरेट फार्मूला भी है, ये बात तो ध्यान रखें। यानी कि न्यू बराबर जो होता है मेरे दोस्त ओल्ड प्लस माइनस एवरेज गुने मेरे भाई क्या फाइनल मेंबर। अब फाइनल मेंबर कभी कभी घटाते हैं तो उसका मेरे भाई घटाएंगे, ये बात तो ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन नंबर 16 था, हम बढ़ते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आप लोग पीछे वाले मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर जो 16 जो आप लोग बारीकी ढंग से समझ गए होंगे, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 17 की तरफ जाया जाए, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, जो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या मेरे भाई क्या है, सबसे छोटी संख्या संचित किया जाए, संख्या वहां जो लिखा गया ना वो थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गया। सबसे छोटी संख्या होगा है जिससे मेरे भाई कितना 3550 से घटाया जाए कि प्राप्त संख्या मेरे भाई पूर्ण वर्ग बन जाए। कहने का मतलब क्या हुआ ना कि 3550, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। 3550 में से मेरे भाई कौन सी संख्या अगर हम घटाएं कि वह एक कंप्लीट मेरे भाई एक स्क्वायर नंबर बन जाए, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ये बात तो ध्यान रखिए।
कौन संख्या घटाए जो, तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से। पहले हम इकाई अंक के अनुसार से लेकर के हम करते हैं क्या ना कि पहले हम ऑप्शन को छांटते हैं, बात को ध्यान रखो। आपको पता है मेरे भाई कि 3550 में से 69 जाएगा ना, तो उसका इकाई अंक जानते हैं कितना आएगा, जो 1। अब आपको पता है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो उसका इकाई अंक 1 आ सकता है। कैसे कि 1 आने का क्वालिटी मेरे भाई 1 में होता है और 9 में होता है। 9 का स्क्वायर करते हैं 81, डेट इज कितना इकाई अंक 1 है, बात को ध्यान रखें। तो ये तो ऑप्शन बनता है। बात है 18। आपको पता है कि 3550 में से 18 घटाएंगे तो इकाई अंक 2 आएगा, और 2 मेरे भाई किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं भी है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑप्शन मेरे भाई बी गलत है, ये बात तो ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी देखा जाए, आपको पता है कि 3550 में से मेरे भाई अगर हम 73 को घटाएं, 73, तो जानते हैं 73 को घटाइएगा तब इकाई अंक 7 आएगा। अब आपको पता है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसका इकाई अंक 7 नहीं आता है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। बात है मेरे दोस्त 96 का, 96 तो उसका मेरे भाई इकाई अंक 4 आ जाएंगे, तो उसका 4 ऑप्शन होता है। अब 69 का है, तो हम ऐसा करते हैं मेरे दोस्त 69, इसमें से मेरे भाई 69 अगर हम घटा दिया जाए, ये बात तो ध्यान रखो, हम चेक कर लेते हैं। आपको पता है कि 0 में से मेरे भाई 9 जाएंगे तो कितना, सॉरी 10 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेंगे 1। ये मेरे भाई 4 है, 14, इसका मतलब कितना 8। ये मेरे दोस्त कितना हो गया 34, और कितना मेरे भाई 3, इसका मतलब 3481। आपको पता है कि 3481 जो है ना वो रियल में स्क्वायर आने की संभावना कौन है, तो 6 छक्का 36 होता है। तो रियल में अगर हम सच देखें तो 6 का तो होगा नहीं, 5 का होगा। लेकिन रियल में अगर हम सच देखें तो 5 में कौन कौन हो सकते हैं, तो 51 का स्क्वायर भी हो सकता है, या मेरे दोस्त हम कह सकते हैं क्या 59 का भी स्क्वायर हो सकता है, ये बात तो ध्यान रखें। 51 का स्क्वायर भी हो सकता है, 59 का भी स्क्वायर हो सकता है। आपको पता है मेरे दोस्त एक बात और ध्यान से देखिए, अगर कोई आपको कहता है कि ए बी का स्क्वायर निकालने के लिए, तो एक फार्मूला जो होता है मेरे दोस्त, ए स्क्वायर होता है मेरे भाई कितना 2ab, और मेरे भाई कितना होता है बी स्क्वायर, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि अगर मेरे भाई यहाँ 59 का स्क्वायर करते हैं, 59 का स्क्वायर, तो आप ऐसा कीजिए ना, 59 का स्क्वायर करते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि अगर मेरे भाई इसको हम ऐसा करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81, यानी कितना बचेगा कैरी 8। आपको पता 2ab, तो 9 पचे 45, 45 दूनी कितना होता है 90, 90 में जैसे 8 जोड़ते हैं मेरे भाई तो कितना आता है 98, यानी कि 81 आ रहा है, बात को ध्यान रखना। 81, 34, 81 आ रहा है, बात को ध्यान रखो। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए ही होंगे। हालांकि आप लोग का नहीं विश्वास है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 350 में, सॉरी 3550 में से मेरे भाई 3550 में से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 96 को घटाएं, तो ये जो आएगा मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कितना आएगा, तो 4 आएगा। आपको पता है कि 4 हो गया, ये मेरे भाई 14, 9 5 14, इसका मतलब कितना 5, ये मेरे दोस्त कितना है 34, ये बात तो ध्यान रखें। यानी कि 34 54 मेरे भाई किसी भी का स्क्वायर नहीं भी है, स्क्वायर नहीं है, ये बात तो ध्यान रख। अगर आप लोग का विश्वास नहीं हो तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, चाहे तो मेरे भाई 58 का स्क्वायर होगा, और चाहे तो मेरे जानते हैं 52 का स्क्वायर होगा, ये बात तो ध्यान रखें। आपको पता है कि 2 दूना 4 होगा मेरे भाई, 5 दूनी 10, और 10 दूना 20, इसका मतलब कि 5 की जगह 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं आता, ये तो होगा नहीं। 58 का देखते हैं तो पता है कि 8 64, यानी कि 4 मेरे भाई 8 5 40, और 40 दुगुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 80 और 86 होगा मेरे भाई, तो यहाँ 6 आना चाहिए, यहाँ आ रहा है मेरे दोस्त कितना 5। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा ए भी ऑप्शन जो है मेरे दोस्त, हमारा ए भी जो ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर कितना भी है, तो ए भी है, ये बात तो ध्यान रखें। यानी कि ए जो है ना रियल में अगर सच देखें तो 3481 जो मेरे भाई वो 59 के स्क्वायर भी है, ये बात तो ध्यान रखें, आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसमें जो एक फार्मूला जो हम लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं कि ए और बी का होल स्क्वायर बराबर जो होता है मेरे दोस्त ए स्क्वायर, और 2ab क्या होता है बी स्क्वायर। हालांकि ना हम इसको गुना में ले सकते हैं ना जोड़ में ले सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं ना तो वहाँ प्लस आता है, तो यहाँ प्लस का साइन नहीं है। कैसे कि किसी भी 2 अंकों की संख्या लेते हैं तो बीच में प्लस साइन का नहीं आता है बोस, इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं ना कि उसमें बीच का साइन जो होता है प्लस वाला उसको हटा दिया जाता है। अब देखा जाए मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर 17 डेट इज कंप्लीट हो गया है मेरे दोस्त। हम देखें क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 भी एक बहुत मस्त क्वेश्चन है एडवांस का। एडवांस का क्वेश्चन एक और क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ जाते हैं, बात तो ध्यान रखिए, चाहे तो 2D से हो या 3D से, या हम कह सकते हैं मेरे भाई क्या ज्यामिति से हो, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में लिख रहा है कि एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज जो दिया हुआ मेरे दोस्त ABC में समकोण B पर मेरे भाई BC बराबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AB बराबर मेरे भाई कितना 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि त्रिभुज ABC का अंतःवृत्त बनाया गया है तो अंत यानी कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ये बात तो ध्यान रखें। बहुत मस्त क्वेश्चन, इतना मस्त क्वेश्चन कुछ कहीं आप सोच नहीं सकते कि इतना भी मस्त क्वेश्चन होता है फिलहाल में, ये बात तो ध्यान रख।
बहुत मस्त क्वेश्चन भैया, बहुत झकास क्वेश्चन। देखा जाए ध्यान से, एक मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि समकोण ट्रायंगल है, समकोण ट्रायंगल, ये बात तू ध्यान रख। ये एक समकोण ट्रायंगल भैया, ये बात तू ध्यान रख। एक समकोण ट्रायंगल है और ये मेरे दोस्त एक सर्कल भैया, सर्कल, जो हम कह सकते हैं कि सर्कल जो है ना रियल में अगर हम साथ देखें तो हम कह सकते हैं क्या कि ये रियल में अगर समकोण त्रिभुज के अंदर में भैया, ये बात ध्यान रख, समकोण त्रिभुज के अंदर में, समकोण त्रिभुज का अंदर में अंतर्वृत्त, तभी ना अंतर्वृत्त बनेंगे, तभी तो अंतर्वृत्त मान सकते हैं। बात तो ध्यान रखिए। इस तरीका से देखा जाए ध्यान से, आप लोग का फिगर बारीकी ढंग से बन गया बॉस। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जो देखा जाए ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा है मेरे दोस्त कि एक त्रिभुज जो है ना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण का मतलब कि 90 डिग्री, बात तो ध्यान रखिए। जो मेरे भाई बी जो है ना समकोण है, बी यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कितना, बी। अब क्वेश्चन में करा है कि बीसी यानी कि ई बी है, तो हम कह सकते हैं कि ए होगा, ई कितना होगा, सी। क्वेश्चन में करा है कि बीसी बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर, ये बात तो ध्यान रखिए। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। अब करा है ए बी बराबर मेरे दोस्त 8 सेंटीमीटर है, ये कितना है, तो हम कह सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि एक ट्रिपलेट चलता है बॉस, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है ना कि समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है मेरे दोस्त क्या, 15, 8 और 17, यानी कि 17, 15, 8 एक ट्रिपलेट चलता है। हालांकि आप इसको निकाल भी सकते हैं कर्ण का, इसका भी मान निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि 225 हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ये कर्ण है, कर्ण कर्ण हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बराबर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस क्या, बेस का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस कितना, बेस का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे यानी कि कितना, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। इसको जोड़िएगा ना तो आएगा जानते हैं कितना, 289, 289 जो होता है ना वो 17 का वर्ग भैया। इसका मतलब ये हुआ ना कि कर्ण जो होगा मेरे दोस्त 17 सेंटीमीटर होंगे, बात तो ध्यान रखिए। अब बात ये आता है कि अंतःवृत्त का हमको त्रिज्या निकालना है, अंतःवृत्त का त्रिज्या हमें निकालना है क्या, अंतःवृत्त का त्रिज्या हमको निकालना है मेरे दोस्त यहाँ से ये वाले अंतःवृत्त का त्रिज्या, यानी कि हम कह सकते हैं ए आर। जो हमारा इंटीरियर सर्कल जो है ना उसका मेरे भाई क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, ये बात तो ध्यान रखिए। इसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो। आर बराबर जो होते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, हम कह सकते हैं आर बराबर जो होते हैं वो मेरे भाई हम लिख सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं, जो आर बराबर जो होता है मेरे भाई समकोण त्रिभुज का आधार, ये बात तो ध्यान रखें। यानी कि हम लिख सकते हैं आधार, आधार प्लस मेरे भाई क्या, लंब, अब मेरे दोस्त क्या, कर्ण, ये बात तो ध्यान रखिए। अब इसका क्या कर देंगे, आधा, सिंपल सी फंडा, ये बात तो ध्यान रखिए। ई इसका एक फार्मूला होता है, आपको ये चीज को समझ में आना चाहिए कि अगर समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के अंदर में अगर कोई सर्कल बनता है मेरे दोस्त, तो उसका जो अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होता है, लंब प्लस आधार दोनों का हम वर्ग, सॉरी दोनों का हम जोड़ देते हैं। अब प्लस में क्या करते हैं कि कर्ण को हम माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के बाद उसको क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, यानी कि आधा कर देते हैं। तो इसका मेरे भाई आधार हम कितना मान लिए, तो 15। तो यहाँ लिख सकते हैं मेरे दोस्त 15 प्लस कितना 8, माइनस करेंगे मेरे भाई कितना 17 बटे में कितना 2। आपको पता है कि 15 और 8 को जोड़िएगा मेरे दोस्त, तो हम कह सकते हैं कितना आएगा, जो यानी कि 8 4 12 यानी कि 23 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हो जाएगा 23 माइनस कितना 17 बटे कितना 2। आपको पता है कि 23 में से 17 घटाएंगे मेरे दोस्त, तो हमको जानते हैं कितना आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा, ये बात तो ध्यान रखिए। कैसे कि 6 दूना 12 1 13, इसका मतलब क्या है, क्या आ जाएगा 6, यानी कि 6 बटे कितना 2, ये कट जाएगा बॉस कितना 3 बटा 3। हम कह सकते हैं कि हमारा अंतःवृत्त का जो त्रिज्या आएगा ना, अंतःवृत्त का त्रिज्या वो आएगा बॉस कितना मालूम है, 3 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर कितना भी है तो सी भी है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो रियल में इतना फिगर भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई उतना नीड भी नहीं करता कि हम फिगर को लिखे तब हम क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप लोग का जरूरी क्या है ना कि मेन कॉन्सेप्ट कि अगर कोई एक सर्कल है, समकोण सर्कल, तो समकोण सर्कल के मेरे भाई इंटीरियर, हालांकि आप लोग का पीछे भी करवाए कि यदि कोई समकोण त्रिभुज के बाह्यवृत्त रहे, यानी कि परिवृत्त, परिवृत्त जो हम कह सकते हैं कि एक्सटीरियर, जो एक्सटीरियर मेरे भाई जो सर्कल होता है, जो उसका जो त्रिज्या होता है ना रियल में क्या होता है, तो कर्ण के आधा के बराबर, आप लोग के हम पीछे बताएं। तो हम यहाँ से ये भी सीख सकते हैं कि अगर मेरे भाई बाहर अगर सर्कल रहे तो जो समकोण त्रिभुज का कर्ण जो होता है ना उसी के आधा के बराबर होते हैं बोस, ये बात तो ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन नंबर 18 भैया, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, यहाँ भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में क्या कहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है ना, वो कौन सी संख्या का युग्म, युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा, ये बात तो ध्यान रखिए। सआभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर, ये बात तो ध्यान रखिए। सआभाज्य संख्या किसको कहते हैं मेरे दोस्त, को
प्राइम नंबर, ये बात तो ध्यान रखिए, को प्राइम नंबर सआभाज्य संख्या, इसका पहले परिभाषा देखा जाए। वो वैसी दो संख्याएं जिसका HCF एक के बराबर हो। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी दो संख्या सआभाज्य संख्या तभी कहलाएगा बोस जब उसके बीच का कॉमन, उसके बीच का मेरे भाई जो कॉमन जो आता है ना वो केवल एक होना चाहिए, ना कि 2 और 4 ये 5। ये बात तो ध्यान रखो। जैसे हमारा ऑप्शन में दिया हुआ मेरे दोस्त कितना जानते हैं, 3 दिया हुआ है और 12 दिया हुआ है। ये बात तो ध्यान रखें। अगर मेरे दोस्त इसका अगर हम HCF निकालें ना, इसका HCF 3 आ जाएगा। ये बात तो ध्यान रखना। लेकिन सआभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक आना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत। देखिए रियल में अगर सच बताए तो HCF भी कुछ है नहीं। 3 और 12 के बीच में क्यों कौन संख्या का कॉमन भैया, ओवनिश कौन संख्या का भैया, तो हम कह सकते हैं कि 3 का कॉमन भैया। ये बात तो ध्यान रखो। यहाँ लिखा हुआ मेरे दोस्त कितना, तो हम कह सकते हैं 7 दिया हुआ, 7 है मेरे दोस्त, और कितना दिया हुआ है 35। ये बात तो ध्यान रखें, 7 और 35 दिया हुआ है। हम कह सकते हैं 7 और 35 है। इसका अगर HCF का अगर हम बात करें तो इसका HCF कितना हो जाएगा, मालूम है 7। ये बात तो ध्यान रखें। आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है मेरे दोस्त, क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। कैसे कि हमारा कॉमन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये दिया हुआ मेरे दोस्त कितना मालूम है, 2 और कितना है 5। अगर हम इसका HCF देखें मेरे दोस्त तो हम कह सकते हैं कितना मालूम है, हम कह सकते हैं कितना इसका HCF हो जाएगा, तो इसका HCF लेंगे मेरे दोस्त कितना 1, और ऑलरेडी वही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर कितना भी 80। ये बात तो ध्यान रखें। जिसका HCF 1 के बराबर हो डेट इज हमारा क्या कहलाता है, सआभाज्य संख्या। हल्का यहाँ से हर स्टूडेंट मिस्टेक करती है। यहाँ जो लिखा हुआ है अभाज्य संख्या, उसका दिमाग में यही रहता है कि उसके साथ विषम संख्या केवल होना चाहिए, केवल विषम संख्या। लेकिन ऐसा बात नहीं है। आपको पता है कि 2 मेरे भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। ये बात तो ध्यान रखें। 2 जो है ना सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 2 और 5 के बीच में कोई भी संख्या का कॉमन नहीं भी है। ये बात तो ध्यान रखो। आने वाले समय में आपको ये भी कह सकता है मेरे दोस्त कि 4, मेरे भाई यहाँ से आपको कह सकता है कि 19। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि 4 मेरे भाई सम संख्या भी आ, तो ऑलरेडी इसका अभाज्य संख्या जो है ये अभाज्य संख्या कैटेगरी में नहीं आता, यानी कि को प्राइम नंबर के बीच में नहीं आता। ये आते हैं, सिर्फ तुमको दिमाग में यही रखना है कि HCF कितना के बराबर हो, तो 1 के बराबर दोस्त। बात समझते हैं। तो आप लोग का जो है ना ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और आप लोग बारीकी ढंग से इस वीडियो को देखे होंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।